नमस्कार। कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज का टॉपिक रहेगा कर्क लगन वालों के लिए 17 अगस्त 2021 से लेकर के 17 सितंबर 2021 तक का समय कैसा रहेगा। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि कर्क लगन वालों के लिए क्या प्लैनेटरी पोजीशन रहेगी। सबसे पहले आप अपनी कुंडली को खोलकर उसके अंदर देखें कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी। जिस कुंडली के ऊपर लगन कुंडली या जन्म कुंडली लिखा है और उसके फर्स्ट हाउस में इस जगह 4 लिखा है, अगर यहाँ पर 4 लिखा है तो आपका कर्क लगन है। तो आपको ये वीडियो देखना लाभदायक रहेगा, क्योंकि ये जो वीडियो बनाया गया है ये ट्रांजिट जो प्रेजेंट टाइम में ट्रांजिट में प्लेनेट की पोजीशन है उनके बेस पर बनाया गया है। तो इसलिए आपको अपना असेंडेंट लगन पता होना मालूम है, तभी आप इस होरोस्कोप का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले कर्क लगन वालों के लिए प्लेनेटरी पोजीशन क्या है। कर्क लगन वालों के पहले हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके सेकंड हाउस में सिंह राशि में सूर्य स्वयं राशि के हैं और बुध और मंगल साथ में हैं। इसके बाद इनके थर्ड हाउस में कन्या राशि में शुक्र ग्रह नीच राशि के होकर के प्लेस्ड हैं और फोर्थ हाउस में इनके कोई प्लेनेट नहीं है। फिफ्थ हाउस में इनके वृश्चिक राशि में केतु प्लेस्ड हैं। इनके सिक्स हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके सेवेंथ हाउस में शनि ग्रह रेट्रोगेट होकर के गति कर रहे हैं और इनके एट्थ हाउस में गुरु ग्रह रेट्रोगेट होकर के गति कर रहे हैं। इनके 9th 10th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 11th हाउस में राहु ग्रह वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और इनके 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इसके बाद देख लेते हैं कि क्या क्या प्लेनेट क्या इफेक्ट मिलेगा, क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या लॉसेस प्लेनेट देंगे, उसके विषय में देख लेते हैं। कर्क लगन वालों के लिए इनका जो लॉर्ड बनता है वह चंद्रमा बनता है। सबसे पहले कर्क लगन वालों के विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कर्क लगन वाले किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तो कर्क लगन वाले जो व्यक्ति होते हैं वह बहुत जल्दी भावुक हो जाने वाले होते हैं। कर्क लगन वाले व्यक्तियों के मन के अंदर तरह तरह के विचारों का बाहुल्य होता है। कर्क लगन वाले व्यक्ति किसी भी सामने वाले व्यक्ति के मन की बात को बहुत जल्दी भाप लेते हैं और उनके मन की बात को समझने की कला उनके अंदर होती है। जो कर्क लगन के व्यक्ति होते हैं वह दूसरों के दुख को देख कर के बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं और उनके दुख में शामिल हो जाते हैं। सच्चे मायनों में अगर कहा जाए तो कर्क लगन वाले व्यक्ति अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए अपना जीवन जीने के लिए इस धरती पर आते हैं। तो कर्क लगन वालों को इस महीने प्लेनेट क्या क्या रिजल्ट देंगे। कर्क लगन वालों के सेकंड हाउस में सिंह राशि में सूर्य स्वयं राशि होकर के जो विराजमान है, तो इस समय में इनके अंदर इनकी जवान के अंदर एक तेज जिसे कहते हैं वह ये होता हुआ महसूस करेंगे। सिंह राशि में सूर्य 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक रहेंगे। 17 सितंबर तक सिंह राशि में जब तक सूर्य रहेंगे तब तक कर्क लगन वालों को अच्छे और मीठे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इनके द्वारा निकला हुआ कोई शब्द दूसरे को हर्ट कर सकता है। इस प्रकार का कोई शब्द जो किसी दूसरे व्यक्ति को चुभ जाए, इस तरह की वाणी बोलने से बचना चाहिए। इसके साथ साथ जब बुध ग्रह सूर्य ग्रह 16 सितंबर से 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में जाएंगे, तो सूर्य ग्रह वहाँ पर इनके पराक्रम और इनके तेज में वृद्धि करेंगे। इस समय में कर्क लगन वालों को मार्केटिंग, राइटिंग, ट्रैवलिंग इन चीज़ों से लाभ प्राप्त होगा। अगर उस समय पर यह इस प्रकार के किसी कार्य या व्यवसाय से जुड़े हैं तो उसके माध्यम से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। जब सूर्य ग्रह थर्ड हाउस में कन्या राशि में गोचर करेंगे उस समय में इन्हें इनके भाई बहनों से या इनके अड़ोस पड़ोस के व्यक्तियों से किसी न किसी प्रकार की ईगो का अनुभव होगा कि वे लोग इनसे
ईगो में बात करते हैं, इनके लिए ईगो रखते हैं, इनके लिए अच्छे विचारों को नहीं रखते, इस चीज़ों का इन्हें ज्ञान होगा। चूँकि कर्क लगन वाले इमोशनल व्यक्ति होते हैं तो यह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब तक प्लेनेट यहाँ पर रहेगा जब तक थोड़े समय की दिक्कत होती है, क्योंकि सूर्य ग्रह 30 दिन एक राशि में गोचर करता है। 30 दिन में भी कुछ समय उसका ऐसा होगा जो वह आपके लिए थोड़ा सा ईगो हर्ट करने वाला हो सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह आपके वाणी के क्षेत्र पर और राजा की राशि पर बैठे हैं, तो इस समय में आप राजाओं जैसी वाणी बोलने में एक्सपर्ट रहेंगे। 26 अगस्त तक बुध ग्रह आपके सेकंड हाउस में सिंह राशि में रहेंगे। 26 अगस्त के बाद 26 अगस्त से लेकर के 21 सितंबर तक यह कन्या राशि में आ जाएंगे। जब तक बुध ग्रह आपके सेकंड हाउस में रहेंगे तब तक आप विचारों में, बोलचाल में कुछ तेज़ी का अनुभव करेंगे। आप प्रत्येक बात को बहुत जल्दी समझाने का प्रयास करेंगे। दूसरे व्यक्तियों को अपनी बातों को समझाने के लिए बहुत जल्दी, बहुत स्पीडी चीज़ों का आप यूज़ करेंगे, जो लाभदायक नहीं है। बातों को तरीके से और समझाने की स्पीड के अनुसार बोला जाए तो लाभदायक रहता है। इसके बाद जब बुध ग्रह 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक तुला राशि में रहेंगे, जब बुध ग्रह यहाँ रहेंगे तब यह, इससे पहले 26 अगस्त से लेकर के 21 सितंबर तक जब बुध ग्रह यहाँ कन्या राशि में आ जाएंगे, थर्ड हाउस में रहेंगे, उस समय में आपको आपके पड़ोसियों के साथ बातचीत करने का, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल दिखाने का अनुभव प्राप्त होगा। उस समय में आपको अपने पड़ोसियों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ बहुत ही मीठे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल के माध्यम से आप अपने पड़ोसियों से, अपने भाई बहनों से किसी न किसी प्रकार से संपर्क प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद जब बुध ग्रह आपके 22 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक तुला राशि में आएंगे तो उस समय भी ये आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। बुध का आपके 4th हाउस में होना, यह आपके घर का और आपके दिल का स्थान है, तो घर के अंदर बातें बना करके या बातों की अधिकता का हो जाना यह देखा जाएगा। आपका ही कम्युनिकेशन घर के अंदर गूंजेगा। कहने का मतलब यह है कि आप घर के अंदर बातें ज़्यादा करेंगे, घर के अंदर बातें करके अपने दिल को आप सुकून प्रदान करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। क्योंकि मंगल ग्रह आपके सेकंड हाउस में है, मंगल ग्रह आपके सेकंड हाउस में 20 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक रहेंगे। तो जब तक मंगल ग्रह आपके सेकंड हाउस में है तब तक आपको कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं खाना चाहिए जो गर्म हो, तेज मिर्च मसाले का हो। अगर आप कोई ऐसा पदार्थ खा लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके मुंह के अंदर किसी न किसी प्रकार से इन्फेक्शन या मुंह आ जाना, मुंह के अंदर छाले हो जाना, मुंह लाल हो जाना, ये चीज़ें आप पाएंगे। इस समय में आपको खाने की चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए। कोई भी ऐसी वस्तु आपको नहीं खानी चाहिए जिसके अंदर एसिडिक मसाले डले हों। इसके बाद बात कर लेते हैं, इसके बाद जब मंगल ग्रह आपके 5 सितंबर से 21 अक्टूबर तक कन्या राशि में आ जाएंगे तो आपके भाई बहन जो है वह थोड़े एनर्जेटिक अपने आप को महसूस करेंगे। उनके कार्य एनर्जी के द्वारा पूर्ण होते हुए देखे जाएंगे। और इसका आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, आपके जब पराक्रम के क्षेत्र में मंगल आएंगे तो उस समय में आप अपने पराक्रम, अपनी मेहनत, अपनी हिम्मत के दम पर अपने कार्य व्यवसाय में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। आप यदि मार्केटिंग के कार्य से जुड़े हैं, राइटिंग के कार्य से जुड़े हैं, ट्रैवलिंग के कार्य से जुड़े हैं तो इस समय में आप काफ़ी मात्रा में हार्डवर्क कर पाएंगे और आपको थकान नहीं होगी, जो आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह आपके 3rd हाउस में नीच राशि में है। देखिए, जब शुक्र ग्रह नीच राशि में आपके 3rd हाउस में प्लेस रहेंगे, जब तक कब तक रहेंगे ये भी देख लेते हैं। 11 अगस्त से लेकर के
5 सितंबर तक ये यहाँ पर रहेंगे। शुक्र ग्रह जब तक आपके इस हाउस में, थर्ड हाउस में रहेंगे, तब तक ये आपको किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी फीमेल से थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखलाएंगे। किसी फीमेल के माध्यम से आपको प्रॉब्लम होना, ये चीज़ यहाँ पर दिखाएंगे। परंतु जैसे ही यह शुक्र ग्रह आपके 4th हाउस में पहुँचेंगे, 22 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक यह तुला राशि में रहेंगे। जैसे ही शुक्र ग्रह आपके 4th हाउस में तुला में आ जाएंगे, तुला राशि में आ जाएंगे, तो आप पाएंगे कि आप आपके घर के अंदर कुछ नया रेनोवेशन कराने का या घर के अंदर बहुत ही अच्छा सुखद माहौल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। इस समय में यदि आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस के साथ, या ये कहें कि अपनी फैमिली के साथ आनंद से रहेंगे। इस समय में आपका स्पाउस भी आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक रहेगा, आपके साथ एंजॉय करेगा। आप दोनों का एंजॉयमेंट का जो समय होता है वह यही समय रहेगा जब तक यहाँ पर शुक्र ग्रह रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह आपके 5th हाउस में वृश्चिक राशि में 22 सितंबर 2020 से लेकर के 11 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। देखिए, केतु ग्रह का यहाँ पर होना 5th हाउस में कोई ज़्यादा अच्छा साइन नहीं है। केतु ग्रह यहाँ पर आपकी एजुकेशन को किसी न किसी प्रकार से रुकवा सकते हैं। एजुकेशन के लिए आप ध्यान रखें, अपनी एजुकेशन का पूरा ध्यान रखें, पढ़ाई मन लगा कर करें, और इसके साथ साथ आप अपनी पढ़ाई का ध्यान रखें और किसी भी प्रकार से किसी गैजेट का मिसयूज़ ना करें। अपने सभी कार्यों को सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से एक क्रम बना करके करते चलें तो लाभ रहेगा। और जो लोग बच्चे के लिए कंसीव करना चाहते हैं, यह समय मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार से बच्चा कंसीव करने के लिए या बच्चे की प्लानिंग के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि केतु ग्रह जब तक यहाँ पर रहते हैं यह किसी न किसी प्रकार से चाइल्ड प्लानिंग में डिले करते हैं। और अगर किसी वजह से कंसीव हो जाता है तो वे मिसकैरेज भी करा सकते हैं। इसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर आप कंसीव कर चुके हैं तो आपको अपना केयर रखना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट लेते रहना चाहिए, आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं शनि ग्रह को। शनि ग्रह आपके 7th हाउस में आपके पब्लिक, आपकी वाइफ, आपके पार्टनर के क्षेत्र में रेट्रोगेट होकर के अपनी राशि में गोचर करेंगे। यह शनिदेव 23 जनवरी 2021 से लेकर के 27 अप्रैल 2021 तक यहाँ पर ही रहेंगे। शनि ग्रह का यहाँ पर होना, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी स्पाउस किसी न किसी कारण से आपका कहना नहीं मानेगी, तो इसलिए उनसे बहस करना या उनकी बहस में उलझना बेहतर नहीं रहेगा। शांत होकर के बात को सुनने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। और यदि आप कोई व्यापार या बिजनेस करते हैं जिसमें आप पार्टनर के माध्यम से कार्य करते हैं, तो इस समय में आपके पार्टनर्स आपकी कही हुई बातों को नज़रअंदाज करेंगे जो आपको हर्ट कर सकता है। परंतु यह समय ऐसा ही है, आपको आपके पार्टनर का ध्यान रखना चाहिए कि आपके पार्टनर क्या गतिविधि कर रहे हैं। एक चीज़ और, इस समय आपको आपके पार्टनर धोखा भी दे सकते हैं। इस समय में आपके घर में किसी न किसी प्रकार की कोई चोरी होने का भी योग बनता है। आपको अपने सामान का, अपने घर का, अपने ऑफिस का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस समय में कोई चोरी इत्यादि भी हो सकती है। तो उसके लिए आपको अपनी सभी चीज़ों के लिए केयरफुल रहना चाहिए, अपनी स्पाउस के लिए केयरफुल रहना चाहिए। हो सकता है आपका स्पाउस इस समय में किसी प्रॉब्लम को लेकर के, आपकी तरफ से नहीं, उनकी अपनी फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो, उसे लेकर के डिप्रेशन में हो, तो इस समय में आपको उनका ध्यान रखना चाहिए और उनकी सेवा में लगे रहना चाहिए। इसके साथ साथ जब शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी, तो शनि ग्रह आपके भाग्य में
थोड़ा व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। आपको लंबी दूरी की कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए इस समय में। यदि आप कोई यात्रा करते हैं तो यात्रा के लिए पहले सारी चीज़ों के ऊपर विश्लेषण कर लें और कोशिश करें कि ज़्यादा लंबी दूरी की यात्रा ना करें। इस समय में आपको आपके भाग्य का सपोर्ट बहुत कम मात्रा में प्राप्त होगा, या ये कहें कि अगर भाग्य का सपोर्ट मिलता भी है, दूसरी चीज़ यहीं पर एक चीज़ और देखते हैं कि आपके भाग्य क्षेत्र का स्वामी आपके भाग्य क्षेत्र से 12वें बैठा है, वो भी रेट्रोगेट होकर बैठा है, जिसकी वजह से आपको आपके और साथ में शनि की तीसरी दृष्टि भी आपके भाग्य क्षेत्र पर है, जो कि आपके भाग्य से जो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए आपको आपके धर्म कर्म से हटाएगा, आपको धर्म कर्म की चीज़ों से दूर करेगा, आपको ट्रैवलिंग देगा। बट आप ट्रैवलिंग ना करें तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। इसके साथ साथ जो आपके, अगर आप ज़्यादा एज के हैं और आप पोते पड़पोते वाले हैं, तो ग्रैंड सन अगर आपके हैं तो उनसे भी ये आपका मन मुटाव करा सकता है उनके माध्यम से, या ये कहें कि इस समय में वे आपसे दूर हो जाएंगे कुछ समय के लिए। जब तक कि ये प्लेनेटरी पोजीशन है तब तक के लिए परमानेंट कोई चीज़ नहीं होती, सब चीज़ें बदलती रहती हैं। जैसे शनि ग्रह सप्तम दृष्टि से आपके लगन को देखते हैं, तो इसकी वजह से हो सकता है आपको आपके सिर से संबंधित कोई परेशानी, आँखों से संबंधित कोई परेशानी होने के योग बनते हैं। इस समय में आपको नज़र दोष इत्यादि होने के भी चांस बनते हैं। आपको अपनी माता से नज़र इत्यादि या स्वयं से नज़र आदि उतारने का उपाय समय समय पे करते रहना चाहिए, क्योंकि जैसे सप्तम दृष्टि से शनि ग्रह आपके लगन को देखते हैं तो यह आपको फिजिकली कमज़ोर करने का, आपकी हड्डियों में पेन करने का कार्य भी करते हैं। इससे बचाव के लिए उपाय बता दिया जाएगा, उपाय कर सकते हैं 7, 8, 9, 10। और शनि ग्रह जब आपके 4th हाउस पर अपनी दृष्टि करेंगे तो आप पाएंगे उस समय में आपके घर के अंदर एक अजीब सा खिंचाव का माहौल आप महसूस करेंगे, जिसे आप अच्छी तरह से फेस नहीं कर पाएंगे, या ये कहें कि एक मन मुताबिक जो चीज़ें होती हैं वह आपको समय पर नहीं मिलेंगी। आपको आपके घर के अंदर सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ जिसे कहते हैं, यह आप पाएंगे। आपको, क्योंकि कर्क लगन वाले व्यक्ति बहुत ही साफ स्वच्छ नीट एंड क्लीन रहना पसंद करते हैं। इन्हें कोई भी चीज़ जहाँ से ली है वहीं रखना पसंद होता है। यह इन चीज़ों को इधर उधर डिस्टर्ब करके रखने में विश्वास नहीं करते, और यह बहुत ही साफ स्वच्छ रहने का, सच्चे सीधे विचारों का जीवन व्यतीत करते हैं। ये शनि ग्रह यहाँ पर जब तक इनकी दृष्टि रहेगी तब तक ये ज़्यादा घर के अंदर माहौल ख़राब करने का कार्य कर सकते हैं। इसके बाद गुरु ग्रह को लेते हैं। गुरु ग्रह आपके 8th हाउस में रेट्रोगेट होकर बैठे हैं, और गुरु ग्रह आपके 6ठे और 9वें हाउस के लॉर्ड होकर के ये आपके 8th हाउस में गए हैं और रेट्रोगेट हैं। देखिए 8th हाउस में यदि गुरु ग्रह गए हैं तो गुरु ग्रह इस समय आपको एजुकेशन से मिलने वाले जो भी बेनिफिट हैं उससे वंचित कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रयासरत रहना चाहिए। इसके साथ साथ जो आपका धन है, धन के विषय में भी आपको ध्यान रखना चाहिए, और इसके साथ साथ यदि आपका कोई ऋण है तो वह ऋण मिलने में देरी लगेगी, समय पर ऋण आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस समय में हो सकता है कोई आपका शत्रु आपके सामने निकल करके आ जाए या आपसे शत्रुता निभाने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए भी आपको केयरफुल रहना चाहिए। इस समय में आपको अपने पैरों का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। पैरों के अंदर कोई परेशानी हो सकती है, उससे बचाव के लिए आहिस्ते चलना चाहिए और अपने पैरों का पूरा विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो इस समय में आपको अपनी बीमारी के लिए डॉक्टर से समय समय पर कंसल्ट लेते रहना चाहिए, ताकि आपकी बीमारी ज़्यादा ना बढ़ सके। वैसे जहाँ तक देखा गया है बीमारी ज़्यादा बढ़ने का चांस तो नहीं दिखता है, क्योंकि प्लेनेट सिर्फ छोटा मोटा कोई रोग दिखा सकता है, पर ज़्यादा बड़ी कोई बीमारी की आशंका नहीं बनती है। और जब गुरु ग्रह यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 अपनी पंचम दृष्टि भी आपके 12th हाउस पर रखते हैं, 12th हाउस पर गुरु की दृष्टि वो भी मिथुन राशि पर जब होती है
तो वह भी कोई ज़्यादा अच्छा लाभ नहीं प्रदान करती है। उस समय में आपके लिए मानसिक टेंशन या मानसिक दबाव ये क्रिएट करती है। इसके बचने के लिए मैं उपाय आपको बतला दूंगा, वो उपाय आप कर सकते हैं। इसके बाद 5, 6, 7 इनकी सप्तम दृष्टि जो आपके सेकंड हाउस पर पड़ती है, यह दृष्टि इनकी अच्छी रहेगी। इस समय में आप कहीं ना कहीं से धन का आपके पास आगमन हो सकता है। इस समय में आपको कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है। आपको अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का, अच्छे स्वादिष्ट और मीठे भोजन का, मीठा भी आ सकता है, मीठे भोजन का लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ आप अपनी फैमिली के साथ हैप्पी रहेंगे अपने घर के अंदर और फील एट हैप्पी एट होम। अपने घर के अंदर आप एक अजीब सी शांति महसूस करेंगे और धन का आगमन आपके पास होता रहेगा। जब गुरु की सप्तम दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर पड़ेगी तो इस समय में आप ज्ञान देने का कार्य अपनी वाणी से, कोई धार्मिक मंत्र, कोई गुरु मंत्र भी हो सकता है, कोई धार्मिक पुस्तक भी हो सकती है, आप उसे पढ़ने का मन बनाएंगे और उसे पढ़ेंगे। और जब गुरु की दृष्टि आपके हाउस के स्थान पर, आपके फोर्थ हाउस पर पड़ती है, तो यह गुरु आपको एक स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके जाते हैं। वह एक आध्यात्मिक चीज़ों की ओर आपको लेके जाते हैं। आपका दिल आध्यात्मिक होने लगेगा। आप अपने घर के अंदर आध्यात्मिक चीज़ों में इन्वॉल्व होना शुरू कर देंगे, जो आपके लिए लाभदायक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देख लेते हैं राहु ग्रह को। राहु ग्रह आपके 11th हाउस में प्लेस्ड है। 11th हाउस में राहु का होना, देखिए इसका कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव इफेक्ट होता है, जो कि मैंने अपनी एक वीडियो और है हमारी, राहु ग्रह के पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट दोनों के विषय में मैंने बताया गया है, तो उसे आप देख सकते हैं। राहु ग्रह का आपके 11th हाउस में होना आपको आपके दोस्तों के माध्यम से, जो आपके बड़े भाई बहन हैं उनके माध्यम से आपको फॉरेन से लाभ दिला सकता है। अगर आप फॉरेन से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए राहु ग्रह आपको फॉरेन से रिलेटेड या अब्रॉड से रिलेटेड कोई कार्य में सफलता प्रदान कर सकता है। इसके साथ साथ राहु ग्रह का यहाँ पर होना, यह आपका एक पितृदोष का निर्माण करता है। जो पितृदोष अभी ट्रांजिट में बना है, उसके लिए आप पितरों को, अपने पितरों के लिए अमावस के दिन कुछ मीठे का दान अवश्य करते रहें। इसके बाद ये राहु ग्रह आपकी प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ चेंजेस दिखाता है। या तो इस समय में आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करने की सोच रहे हैं, या फिर आप अपनी प्रॉपर्टी में कोई एक्सपेंशन या किसी प्रकार का आप अपनी प्रॉपर्टी में रेनोवेशन करने का कार्य सोच रहे हैं, जो आप इजीली कर पाएंगे। 11th हाउस में राहु का होना, यह है राहु आपको जो आपकी फिक्स है उसे थोड़ा सा हिला कर रख देगा। जो आपने किसी बड़े कार्य के लिए आपने पैसा फिक्स किया था, उस धन को यह राहु निकलवा सकता है। निकलवा करके घर के रेनोवेशन या प्रॉपर्टी परचेज के कार्यों में लगा सकता है। इस समय में आपको प्रॉपर्टी परचेज करते हुए डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहुत सतर्क रहना चाहिए और बहुत ही जांच पड़ताल करके कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी चाहिए। इसके साथ राहु की 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि आपके पड़ोस के स्थान पर हो सकता है। आप अपने पड़ोस की कोई प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकते हैं, उसके माध्यम से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। 7वीं दृष्टि इनकी आपके विद्या बुद्धि संतान के स्थान पर है। जो मैंने अभी केतु के बारे में बताया, वहाँ से राहु की जो दृष्टि इसे मिलेगी, तो ये पूर्ण राक्षसी प्रावृत्ति प्राप्त हो करके यह आपको, यदि आप कोई संतान के लिए कंसीव करना चाहते हैं या प्लानिंग करना चाहते हैं, उसमें ये राहु अपना पूरा रोल प्ले करेगा। यह आपको विघ्न बाधा करके लेट करने का कार्य करेगा। तो इसके लिए आप थोड़ा सा सतर्क रहें। और राहु ग्रह की सप्तम दृष्टि आपके एजुकेशन के फील्ड पर होने से यह आपकी एजुकेशन में व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। इसके लिए आपको बचकर रहना चाहिए और राहु ग्रह के उपाय भी करते रहने चाहिए। राहु ग्रह की सप्तम दृष्टि जब तक आपके 5th हाउस पर रहेगी, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको और उनसे लव के इजहार करना चाहते हैं, तो यह कोई सुटेबल वक्त नहीं है। यह समय आपको किसी बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। इस समय में आपको अपने प्यार का इजहार नहीं करना चाहिए और ना ही इस समय किसी नए रिलेशन की तरफ आकर्षित होना चाहिए, क्योंकि इस समय में बनाया हुआ नया रिलेशन
आगामी भविष्य में हो सकता है कोई बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दे। इसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। और 8 में जब 8वीं दृष्टि राहु की आपके 6 हाउस पर पड़ती है, और 6 हाउस का मैंने अभी आपको बताया, यह आपके छुपे हुए शत्रुओं को आपके सामने उजागर कर देगा। अगर आप किसी बीमारी या रोग से ग्रसित हैं तो उसके लिए पहले से ही डॉक्टर से कंसल्टेशन लेके चलें तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। और 9वीं दृष्टि जब राहु की आपके स्पाउस, आपके पार्टनर, आपके पब्लिक लाइफ के ऊपर पड़ती है तो पब्लिक आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएगी। आपकी स्पाउस का आपको सहयोग कम मात्रा में प्राप्त होगा, और आपके जो पार्टनर्स हैं, आपके जो कलीग्स हैं, वह किसी न किसी बात को लेकर के आपसे ईगो निकालने का या किसी न किसी प्रकार से परेशान करने का कार्य आपके साथ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। ये था प्लेनेटरी पोजीशन के अनुसार। अब हम डेट वाइज देख लेते हैं। 17-18 अगस्त को धनु राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे। 17-18 तारीख को जब चंद्रमा धनु राशि में जाएंगे तो यह समय आपके लिए थोड़ा सा मानसिक तनाव देगा। इस समय में आपको किसी बात को लेकर के कोई मानसिक परेशानी रह सकती है, तो ये समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा। इसके बाद 19, 20 और 21 अगस्त को मकर राशि में जब शनि गोचर करेंगे, जिसमें मैंने 20 और 21 तारीख आपके लिए बैड डेट्स में काउंट की है। इन डेट्स में आपको आपके स्पाउस, आपके पार्टनर, आपके लाइफ पार्टनर, आपकी पब्लिक लाइफ, इन सब चीज़ों की तरफ से किसी न किसी प्रकार से दुख होगा, और कोई ऐसा कार्य ये लोग आपके लिए कर सकते हैं जिसका आपको बाद में पता चले कि इन्होंने आपके लिए इस प्रकार की कोई प्लानिंग की थी जिससे आप परेशान हो गए हैं। परंतु जब तक चंद्रमा यहाँ रहेगा, उसमें 20 और 21 तारीख है, इस समय में आप अपने स्पाउस से ज़्यादा बात ना करें, शांत होकर के चीज़ों को समझने का प्रयास करें और मेडिटेशन का सहारा लें। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन कर सकते हैं उतना करें, और मेडिटेशन में सब चीज़ों को क्लियर होता हुआ देख सकते हैं। इसके बाद जब चंद्रमा आपके 22 और 23 तारीख में कुंभ राशि में रहेंगे तो ये गुरु के ऊपर से गोचर करेंगे। इस समय में आपके पास धन आना तो चाहिए, परंतु वह धन किस प्रकार से आ सकता है, या तो आप किसी लोन के माध्यम से धन प्राप्त कर सकते हैं, या हो सकता है आप किसी से वारसे का लाभ, या तो आपके ससुराल पक्ष से आपको कुछ धन की प्राप्ति हो जाए, या आपके माता पिता के द्वारा दी हुई कुछ संपत्ति आपको इस समय में प्राप्त हो सकती है, जिसका आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जब मीन राशि में 24 और 25 तारीख, ये आपके लिए मैंने गुड डेट्स में लिखी है, ये आपके लिए गुड डेट्स रहेंगी। 24 और 25 तारीख में आपको आपके भाग्य का पूरा लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आपके पास कोई लंबी दूरी की यात्रा के लिए ऑफर आ सकती है, तो आपको सोच समझ करके लंबी दूरी की यात्रा के लिए विचार करके कुछ यस या नो का आंसर देना चाहिए। ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद मेष राशि 26, 27, 28 अगस्त को मेष राशि में जब चंद्रमा गोचर करेंगे, उस समय में जब चंद्रमा यहाँ पर गोचर करेंगे, यह समय आपको आपके कार्य व्यवसाय के लिए अच्छा रहेगा। यह समय ये यहाँ पर 29 है और 30 है। यह समय आपको आपके व्यापार के लिए 26, 27, 28 का समय आपको आपके व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में आप अपने व्यापार के लिए बहुत अच्छा कार्य कर पाएंगे। इस समय में यदि आप अपने व्यापार, बिजनेस, अपनी जॉब या किसी भी प्रोफेशन में, जिस प्रोफेशन में आप हैं, उस प्रोफेशन के लिए यदि आप कुछ अच्छा या बड़ा करने की सोचते हैं या करने का कोई प्रयास करते हैं या कोई फर्स्ट स्टेप उठाते हैं, तो इसके माध्यम से इस डेट में किया हुआ आपका प्रयास आपके लिए आगामी भविष्य में सफलता के नए दरवाजे खोल देगा और आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 29 और 30 तारीख ये आपके लिए बैड डेट्स में काउंट की गई हैं। ये डेट्स आपको अच्छी नहीं रहेंगी। इस दिन आपको हो सकता है कि कोई आपसे उधारी मांगने आ जाए तो आपको उसे मना कर देना चाहिए, या आप ये सोच कर के पैसा दें कि वह पैसा आपका वापस नहीं आएगा। इसीलिए आपको इस डेट को बैड डेट्स में मैंने काउंट किया है। और इस समय में यदि आप कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य करना चाहते हैं या कोई
आप एफडी इत्यादि करना चाहते हैं तो या इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो इस समय में आपको रुक जाना चाहिए। 29 और 30 तारीख में किया हुआ आपका डिसीजन आपके लिए आने वाले समय में कोई दिक्कत खड़ी कर सकता है, तो इस दिन आप कोई डिसीजन ना लें तो बेहतर रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं 31 अगस्त और 1-2 सितंबर को ये डेट्स। इस दिन चंद्रमा आपके मिथुन राशि से गोचर करेंगे। इस दिन ये जो डेट्स रहेंगी, ये डेट्स आपके लिए थोड़ा सा किसी अपने रिलेटिव को या स्वयं को या किसी पड़ोसी के साथ आपको कहीं डॉक्टर या हॉस्पिटल के यहाँ या किसी मेडिकल से कोई छोटी मोटी दवाई ला करके देने का हो सकता है। कोई ज़्यादा बड़ा इशू इसमें नहीं दिखता है। इस दिन आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना चाहिए और इस दिन आपको अपना व्हीकल ज़रूर जो है हल्की स्पीड से चलाना चाहिए, व्हीकल तेज़ नहीं चलाना चाहिए, तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद जब 3 और 4 सितंबर को कर्क राशि में जब चंद्रमा गोचर करेंगे, 3 और 4 सितंबर आपके लिए गुड टाइम रहेगा। इस दिन आप एक बहुत ही अच्छा, आपका मूड बहुत अच्छा होगा, आप कुछ गाना गुनगुनाते हुए होंगे। इस दिन आप किसी जल के निकट भी जा सकते हैं, किसी नदी या दरिया के पास जा कर के या किसी समुद्र के किनारे जा कर के एंजॉय कर सकते हैं। अगर वहाँ नहीं जा सकते हैं तो हो सकता है आपके घर में कोई एक्वेरियम हो, आप उस एक्वेरियम के माध्यम से एक्वेरियम के पास बैठकर फिश को देख कर के आनंद महसूस करेंगे और बहुत ही हैप्पी फील करेंगे, जिसके माध्यम से आपको एक सुकून की प्राप्ति होगी। यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद 5 और 6 सितंबर जब सिंह राशि में चंद्रमा आपके गोचर करेगा, तो यह समय आपके लिए कहीं ना कहीं से जो धन होता है आने का रास्ता करेगा, आने का कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेगा। और इसके साथ साथ आपकी फैमिली के अंदर आप अपनी फैमिली के साथ अच्छे से ट्यूनिंग बना पाएंगे, आपके फैमिली वाले भी हैप्पी रहेंगे, इस दिन आप भी हैप्पी रहेंगे। इसके बाद कन्या राशि में 5 और 6 सितंबर 7 और 8 सितंबर को जब कन्या राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, इस दिन हो सकता है आपको आपके पड़ोस के किसी व्यक्ति के यहाँ किसी रिलीजियस ट्रैवलिंग के लिए जाना हो, या हो सकता है आपको आपके पड़ोसी के यहाँ किसी बर्थडे पार्टी या किसी सेलिब्रेशन के लिए जाने का अवसर प्राप्त हो। इस समय में आप वहाँ पर जाते हैं तो आप आनंदित रहेंगे और आपको आपके पड़ोसी को आपका आना बहुत अच्छा लगेगा। इस समय में आपके लिए आपके नेम फेम मान सम्मान में वृद्धि का समय रहेगा। इसके बाद 9 और 10 सितंबर ये आपके लिए मैंने गुड डेट्स में काउंट की है। जब चंद्रमा आपके तुला राशि से गोचर करेगा, उस समय में आप अपने घर के अंदर शांति महसूस करेंगे। हो सकता है आप किसी कार्य से खुश हो, आपकी अपनी फैमिली से खुश हो, आपकी फैमिली ने कोई चीज़ अचीव की हो जिसकी वजह से आप खुशी और आनंद को महसूस कर पाएंगे। इसके बाद 11, 12 और 13 तारीख को 11, 12 और 13 सितंबर को वृश्चिक राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे केतु के ऊपर से, तो इनमें से 11 और 12 सितंबर ज़्यादा डेथ डेट्स में मैंने काउंट की हैं, ये आपके लिए शुभ नहीं रहेंगी। 11, 12, 13 सितंबर को वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो उस समय आप देखेंगे कि आपके सभी कार्यों में ब्रेक सा लगता हुआ आप फील करेंगे। जिससे आप रिलेशन बनाना चाहते हैं, अगर उनसे आप रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर भी आपको ना ही सुनने को मिलेगा। यदि आप किसी से प्यार करना चाहते हैं और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो इस समय में रुक जाएं। इस समय में आपको प्यार का इजहार करने में ना शब्द सुनने को मिल सकता है। इस समय में हो सकता है आप एजुकेशन के लिए किसी से कोई हेल्प मांगे, तो इस समय में हो सकता है वह व्यक्ति आपको यह कहकर टाल दे कि मैं अभी बिजी हूँ, थोड़ी समय में बात करना, या हो सकता है मैं बाद में आपको बतलाऊँगा। कुल मिलाकर के यह है कि इस समय में आपको एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की हेल्प ना प्राप्त होकर के मानसिक टेंशन प्राप्त हो सकती है। और यदि आप मैरिड हैं तो इस समय में जो आपके बच्चे हैं, बच्चों की तरफ से कोई टेंशन या कोई परेशानी, किसी भी प्रकार की परेशानी आपको देखने को मिल सकती है, तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर होकर रहें। इसके बाद धनु राशि में 14 और 15 तारीख में जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो वह समय आपको
किसी बीमारी से बचने के लिए पहले ही कंसल्टेशन ले लेने का होगा। बीमारी छोटी सी दिखाई देगी तो उसका कंसल्टेशन जब भी ले लेने में फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ यदि आप इन डेट में कोई लोन अप्लाई करना चाहते हैं, कोई लोन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इन डेट्स में। इन डेट्स में यदि आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको लोन बहुत इजीली मिल जाने के चांसेस बनते हैं। परंतु लोन आप जब ही लें जब आप यह प्लानिंग कर लें कि आप लोन इजीली दे पाएंगे। यह प्लानिंग करने के बाद ही आपको लोन लेने से फ़ायदा होगा। इसके बाद 16 और 17 सितंबर जब मकर राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय में आपके स्पाउस, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ जो व्यवहार है वह थोड़ा सा अच्छा नहीं रह सकता है, जिसकी वजह से आपका स्पाउस, आपका पार्टनर, आपका पब्लिक में जो लोग होते हैं, या जो अगर आपकी फैक्ट्री या ऑफिस में कुछ कलीग्स हैं या जो वहाँ पर एम्प्लॉय काम करते हैं, उन्हें आपकी कोई बात बुरी लग सकती है, जिसकी वजह से आपको बुरा महसूस हो सकता है कि मैंने इनके लिए इतना किया और इन्होंने मेरे लिए क्या किया। ये चीज़ आपके मन में आ सकती है। तो इसके लिए आप टेंशन ना लें, केवल और केवल मेडिटेशन का सहारा लें, आपके लिए बाकी समय अच्छा रहेगा। अब देख लेते हैं व्रत और पर्व के बारे में। 11 अगस्त 2021 को हरियाली सिंधा तीज का पर्व रहेगा। 22 अगस्त 2021 को रक्षाबंधन का पर्व रहेगा। 30 अगस्त 2021 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत और पर्व मनाया जाएगा। 14 सितंबर 2021 को श्री राधा अष्टमी का व्रत और पर्व रहेगा। आप सभी को एडवांस में व्रत और पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात कर लेते हैं कि इस महीने में आपको क्या ऐसी रेमेडी करनी चाहिए जिससे कि आपका यह समय, जो थोड़ा सा समय मैंने लिखा है, आप इस बेड टाइम को कहीं पर नोट कर लें, अपने मोबाइल में नोट कर लें कैलेंडर के अंदर, और ये गुड डेट्स भी नोट कर लें, तब आप इनका एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। अब रही बात जो बैड डेट्स बताई गई हैं, इन बैड डेट्स में यदि आपको कोई विशेष कार्य करना हो या किसी अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना हो और जाना पड़े तो क्या करें, उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। बहुत छोटा, बहुत सरल उपाय बताता हूँ, बट इफ़ेक्टिव रहेगा। इस समय में आपको डेली शिव मंदिर में जाना चाहिए और शिव मंदिर में जाकर शिव जी को जल अर्पण करने के पश्चात ही आपको अपने किसी व्यवसाय, कार्य, मीटिंग, ऑक्यूपेशन, अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं, किसी कारण से स्कूल खुले हैं, स्कूल कॉलेज खुले हैं, तो वहाँ पर भी जाते हैं, या घर पर भी अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो कार्य स्टार्ट करने से पहले एक बार सबसे पहले शिव मंदिर होकर आए, वहाँ पर शिव जी को जल अर्पण करके आए, उसके बाद अपना कार्य स्टार्ट करें। तो जो भी निगेटिविटी इन डेट्स में आपके पास आने वाली है, जो मैंने प्लेनेटरी पोजीशन से आपको बताई, उनका इफेक्ट बहुत कम होगा, जिसके माध्यम से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि आपके पास इस वीडियो को लेकर के कुछ सुझाव है तो वह सुझाव आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य शेयर करें। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।